57 मुस्लिम देशों की मोर्चाबंदी। इजराइल की घेराबंदी का प्लान। इजराइल को रोक पाएंगे मुस्लिम देश। फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के आक्रामक तेवर के बाद मुस्लिम देशों के संगठन ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई। 57 मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में हुई हिंसा और फिलिस्तीन में इजराइल आक्रामकता को लेकर चर्चा हुई। सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों के बयान बेहद तल्ख रहे। सऊदी अरब ने दुनिया के देशों से अपील की कि वो जल्द इजराइल की कार्रवाई पर रोक लगाए। वहीं तुर्की ने बैठक में इजराइल का समर्थन करने वालों पर जमकर निशाना साधा। तुर्की के राष्ट्रपति ने पहले भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। साफ तौर पर इस बैठक में इजराइल को घेरने का प्लान बनाया गया। इजराइल पर दबाव डालने की कोशिश हुई। दरअसल 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC इजराइल को घेरने के लिए कसमसा रहा था। इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश भी तेज कर दी है। इसके लिए तुर्की और सऊदी अरब जैसे मुल्कों ने तमाम मुस्लिम देशों से एकजुटता की अपील भी की है। इस बैठक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, तुर्की, मलेशिया और UAE जैसे देश शामिल रहे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन बैठकों से इजराइल हमास में जारी जंग पर कोई असर पड़ेगा। तो दुनिया के सारे मुस्लिम कंट्रीज एक साथ एकजुट होकर खड़ी हो गई हैं इजराइल के खिलाफ और सीधे सीधे चुनौती दे रही हैं, सीधे सीधे उसे चैलेंज कर रही हैं कि अभी इस वक्त आपको ये हिंसा रोकनी होगी। आइए अब आपको सुनवाते हैं टर्की के विदेश मंत्री जो खुद इस OIC की बैठक में शामिल थे, वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि टर्की ने सबसे सख्त लहजे में इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। सुनिए जरा टर्की के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। There are a few who have lost their moral compass and voiced support for Israel. It is not surprising that these figures are also known for their racist and anti-Islamic policies. History will certainly judge them. So we should be clear in our stance and be on the right side of the history. तो आपने सुना टर्की के विदेश मंत्री को। न सिर्फ ये मुस्लिम देश जो 57 मुस्लिम देश है, बल्कि दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, विरोध हो रहा है, दुनिया में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। सबसे पहले आपको जॉर्डन की तस्वीरें मैं दिखाने जा रहा हूं। जॉर्डन में देखिए हजारों की संख्या में लोग उतरे हैं सड़क पर। ये देखिए हजारों की संख्या में लोग हाथों में झंडे लिए, अगर एम्बियंस में सुना पाऊं, देखिए लोग नारे लगा रहे हैं फिलिस्तीन के हक में। लोग सड़कों पर उतरे हैं। मुस्लिम मुल्क जॉर्डन जो खासतौर पर आपको बताएं इजराइल से लगा हुआ देश है, जो मैंने शुरू में आपको मैप के जरिए बताया कि इजराइल से लगे हुए जो अरब मुल्क हैं उसमें प्रोटेस्ट शुरू हो गया। एम्बियंस अगर मैं सुनवाऊं, ये देखिए लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोगों का प्रदर्शन तेज, अगर जोर से मैं सुनवा पाऊं। और आइए अब आपको बताते हैं कि खुद जॉर्डन के विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री का क्या कुछ कहना है, ये मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। ये बताता हूं कि आखिर जॉर्डन के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। जॉर्डन के विदेश मंत्री हैं अयमन सफदी। अयमन सफदी का कहना है इजराइल की वजह से इलाके में शांति को खतरा है। जॉर्डन के विदेश मंत्री, मैंने अभी तस्वीरें जॉर्डन की दिखाई, वहां के विदेश मंत्री का कहना है कि इजराइल की वजह से खतरा पैदा हो गया है। हिंसा के बाद पलायन को लेकर वो चिंतित हैं। जॉर्डन खुद आज मौजूद था OIC में। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने इन बातों को कहा है, वो खुद आज मौजूद थे इस बैठक में। आइए अब आपको दिखाते हैं नेतन्याहू ने क्या कहा है इस मामले पर। नेतन्याहू क्या कह रहे हैं ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। नेतन्याहू ने क्या कहा है देखिए जरा, खुद इजराइल के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री का साफ कहना है टकराव जो हो रहा है इसके लिए हम दोषी नहीं हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है हम पर हमला करने वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं, यानी हम सिर्फ जवाब दे रहे हैं, जो हम पर हमला कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं। ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि उनके ऊपर कितना ही दबाव क्यों ना बना लिया जाए,
ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। नेतन्याहू का यह कहना बहुत मायने रखता है। यानी नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि ये हमले नहीं रुकेंगे क्योंकि हमने शुरुआत नहीं की थी। जहां से शुरुआत हुई वहां से इन्हें रोकना होगा। हम अपने दुश्मन को पूरी तरह से शांत करेंगे। नेतन्याहू का यह कहना है कि यह ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन चलता रहेगा। इसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही हम दम लेंगे। आइए इराक की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मुस्लिम मुल्क इराक, क्या कुछ वहां किस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। इराक भी इस OIC में शामिल है। ये देखिए, इजराइल के फ्लैग को, इजराइल के झंडे को जला रहे हैं लोग, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो देश है जो लगातार इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। ये देखिए, फुल स्क्रीन अगर तस्वीरें दिखाऊं मैं विद एम्बियंस के साथ, कि लोगों का देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं इराक की। इराक में भी प्रदर्शन हो रहा है, यानी चारों तरफ प्रदर्शनों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। लोगों में किस कदर उत्साह है। लोग बार बार कह रहे हैं कि इजराइल को तुरंत रुकना होगा, इजराइल को फौरन रुकना होगा, ये कहना है। और आइए अब आपको बताते हैं, इराक को आपने सुन लिया, जल्दी से देख लिया क्या हालात है इराक में। आइए अब आपको बताते हैं कि कुवैत भी मुस्लिम मुल्क जो मौजूद था OIC की बैठक में। कुवैत में विदेश मंत्री कुवैत के ओवैस, जिनका नाम अहमद नसीर अल मोहम्मद है, अहमद नसीर अल मोहम्मद का कहना है कि यरूशलेम में हिंसा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। यानी यरूशलेम में जो हिंसा हो रही है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, इलाके की शांति और सुरक्षा को खतरा है। यानी इजराइल जो कुछ कर रहा है उसकी वजह से पूरे इलाके की शांति बाधित हो रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि बांग्लादेश में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां भी लोग सड़कों पर उतरे हैं। हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, लेकिन बांग्लादेश खुद इस इस्लामिक जो OIC ऑर्गेनाइजेशन है इसमें शामिल है। देखिए, बांग्लादेश की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग निकले हैं, सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन और मार्च कर रहे हैं। ये बेशक इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी इस वक्त एक साथ सभी मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हो गई हैं इजराइल के खिलाफ। लेकिन इजराइल बार बार कह रहा है उसे फर्क पड़ने वाला नहीं है। इजराइल कह रहा है कि वो अपने दुश्मन को जवाब देने के बाद ही रुकेगा, ये साफ कर चुका है वो। और आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान क्या कुछ कह रहा है, आपको बताते हैं। पाकिस्तान सीधे सीधे इजराइल को दोषी ठहरा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी, मैं आपको बताता हूं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अमूमन अपने बयानों को लेकर जाने जाते हैं, उन्होंने कहा इजरायली हमला शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। यानी सब एकजुट होकर इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इजरायली हमला शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। इजराइल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। यानी कहना यह है मुस्लिम कंट्रीज का कि इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है। और शाह महमूद कुरैशी, विदेश मंत्री पाकिस्तान के, जो खुद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और उसमें शामिल थे, ये खुद शाह महमूद कुरैशी के शब्द हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। यानी सोचिए, सारे 57 मुस्लिम देश एक साथ एकजुट खड़े हैं, ऐसे में अकेले इजराइल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग हमारे घायल हुए हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं किसी कीमत पर, हम पर चाहे कोई कितना ही दबाव क्यों ना बना ले। सुनिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को।